नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि हम अपने वोकैबुलरी सेक्शन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, खास कर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उन सभी में इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है। पिछले दिनों आप जब देखें नोटिफिकेशन आया CGL का और CHSL का, दोनों का पैटर्न में चेंज करके जहां अब तक मैथ और इंग्लिश का इक्वली वेटेज था, उसमें इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, अभी आज के दौर में देखा जाए तो हम केवल ग्रामर पोर्शन पर अपना पकड़ बनाकर इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हम सिर्फ ग्रामर पढ़कर अब सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे जो भी भाई ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ के इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लूंगा, दोस्तों ये बहुत बड़ी भूल है। आप चाहे ग्रामर सेक्शन कितना भी अच्छा कर लें, आप कंपैरिजन कितना भी अच्छा कर लें, क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा कर लें, लेकिन दोस्तों जब तक वोकैब पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी तब तक हमारा नंबर अच्छा नहीं आने वाला है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप जब भी क्लोज टेस्ट सॉल्व करते होंगे या फिर कंप्रीहेंशन सेक्शन सॉल्व करते होंगे, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमको मिलते हैं वो भी वोकैबुलरी बेस्ड ही मिलते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जो कंपैरिजन पैसेज वाला सेक्शन आता है उसमें कुछ वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेता है या फिर सिमिलर वर्ड्स पूछ लेता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी आपका वोकैब से ही रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों, क्लोज टेस्ट में फ्रेजल वर्ब पूछ लेता है, तो ये भी कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का ही सेक्शन है। तो दोस्तों, आज के दौर में देखा जाए तो बिना वोकैब के सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत बोरिंग होता है याद करने में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि अगर आप उस तरीके से वोकैब याद करेंगे तो पहली बात आपका मोरल इन्हेंस होगा, याद भी आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप अगर वोकैब याद करेंगे तो डायरेक्ट वोकैब आपके एग्जाम में फंसेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम सभी यही सोचते हैं कि कोई हमको ऐसा सोर्स बता दे कोई जिससे हम डायरेक्ट याद करें और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। तो दोस्तों, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ दोस्तों कि मैंने पिछले 3 से 4 एग्जाम दिए हैं SSC के। तो दोस्तों, SSC का एग्जाम देने का मुझे इतना अनुभव हो गया है कि किस बुक से वोकैब पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा कि मैं कौन सी बुक को वोकैब पढ़ता हूँ और दोस्तों उससे डायरेक्ट वोकैब मेरे पेपर में फंसे हैं। तो दोस्तों, आज मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने उस बुक का रिव्यू पहले भी अपनी यूट्यूब पे कर चुका हूँ चैनल पे, और उस पर आप सभी ने काफ़ी प्यार दिखाया है। जिन मेरे भाइयों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे जो भी बुक्स हैं मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो बुक है वो ये बुक है, ब्लैक बुक। दोस्तों, ब्लैक बुक से मैं वोकैबुलरी अपनी तैयार कर रहा हूं, और दोस्तों लिटरली मैं आपको बता रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, इस बुक में ऐसा नहीं है कि कोई ये सोच कर लिखा है कि हाँ ये वोकैब फंसेंगी। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, और आप जानते हैं SSC अपने 70% क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के वही फिर से रिपीट करती है। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है। इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई अगर और भी बुक है वोकैब की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पास ब्लैक बुक ही होनी चाहिए। दोस्तों, प्रीवियस ईयर की अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, दूसरी जो बुक है वो है MB पब्लिकेशन की बुक। दोस्तों, ये आप जानते हैं टेस्ट सीरीज टाइप की बुक होती है, लेकिन इसके शुरुआत में कुछ प्रीवियस ईयर वोकैब्स दिए गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, एक ये MB पब्लिकेशन हो गया और ये ब्लैक बुक हो गया। इन दोनों सोर्स का मैं हेल्प लेता हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों प्रीवियस ईयर हैं, तो दोनों के जो वोकैब्स हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, यानी कि दोनों सेम वोकैब्स हैं। तो इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसको प्रेफर कीजिए अपनी तैयारी में, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों, जिन मेरे भाइयों के पास ये दोनों बुक नहीं हैं फिलहाल, तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक बुक होगी जरूर, क्योंकि हर SSC एस्पिरेंट इन दोनों बुक में से कोई ना एक बुक रखता है, कोई ना कोई। दोस्तों, अगर किसी के पास इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक नहीं है तो दोस्तों, अगर आपके पास किसी टीचर की प्रीवियस ईयर वाली बुक है तो आप उससे तैयारी कीजिए। जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ मेरे भाइयों के पास प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू मैम की बुक होगी, कुछ के पास गोपाल वर्मा सर की इंग्लिश एक्यूमेन वाली बुक होगी, वोकैब बिट्स जिसका नाम है, कुछ के पास जयदीप सर की बुक होगी। तो दोस्तों, ये सभी बुक्स भले इसमें ये दिए ना गए हों कि कब ये पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, लेकिन ये सभी प्रीवियस ईयर के ही वोकैब हैं। और दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि SSC अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले SSC के जितने भी एग्जाम दिया हूं, मुझे उसमें डायरेक्ट जो वोकैब फंसे ब्लैक बुक से मैं याद करके गया था, और डायरेक्ट वोकैब मुझे देखने को मिले हैं दोस्तों। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक बुक जितना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं, अगर वोकैबुलरी आपको याद करने में आप सोच रहे कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के कंटेंट आप तैयार कीजिए। तो प्रीवियस ईयर में सबसे अच्छा जो सोर्स है वो ब्लैक बुक है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, वन वर्ड हो गए, ईडियम हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, इसके अलावा जो आपके रूट वर्ड्स हो गए, ये सब इसमें दिए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है।
दोस्तों इसका रिव्यू मैंने किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जरूर देखिएगा, वो हेल्प होगी उससे। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि वोकैब याद करना कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत बोरिंग सेक्शन होता है, याद करने का मन नहीं करता, याद भी नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप सभी वोकैब याद करने में आपको दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप अपना जो वोकैब का पोर्शन है वो स्टार्ट कीजिए ईडियम फ्रेजेस से, क्योंकि दोस्तों ईडियम फ्रेजेस एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको हम अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं और आसानी से याद भी हो जाता है। तो दोस्तों आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो पहला होना चाहिए ईडियम फ्रेजेस, दूसरा होना चाहिए वन वर्ड। इन दोनों को आपको पैरेलल लेकर चलना है। पर डे का आप टारगेट बनाइए जितना आप याद कर सकते हो, यानी कि मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50, दोनों को पर डे आप ऐसा टारगेट बनाइए कि मैं आज 25 वन वर्ड याद करूंगा और 25 ईडियम याद करूंगा। अगर आप और भी याद कर सकते हैं तो आप 50 तक इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं पर डे 50 वन वर्ड याद करूंगा, 50 ईडियम याद करूंगा। इस तरीके से दोस्तों आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो ईडियम और फ्रेजेस और वन वर्ड का होना चाहिए, कि मैं पहले इस पे 1,000 पे पकड़ बना लूंगा। पहले आप 1,000 वन वर्ड याद कर लीजिए, 1,000 ईडियम याद कर लीजिए, और दोस्तों ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे क्योंकि ये याद करने में काफ़ी सूटेबल होते हैं। तो जब आपको ये 1,000 याद हो जाएंगे तब आपको एंटोनिम सिनोनिम और फ्रेजल वर्ब पे मूव करना है। लेकिन अगर आप शुरू से ही एंटोनिम सिनोनिम याद करने लग गए तो दोस्तों आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, 1-2 दिन आप याद करोगे फिर उसको छोड़ दोगे। तो आपको शुरुआत करना है ईडियम फ्रेजेस से और वन वर्ड से, उसके बाद तब फिर एंटोनिम सिनोनिम और आगे जो भी हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बीच बीच में रूट वर्ड्स का सहारा ले सकते हैं, जो कि इस ब्लैक बुक के पीछे सेक्शन में यहाँ इधर पीछे दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप सभी को याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको पहला क्या याद करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। पहला आपको ईडियम फ्रेजेस, दूसरा वन वर्ड, और तब आपको एंटोनिम सिनोनिम पे मूव करना है। तो आपको जब 1,000 ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड याद हो जाएंगे तो आपका एक मोरल इन्हेंस होगा और एंटोनिम सिनोनिम याद करने में भी आपका दिल लगेगा। और दोस्तों मैं इतना आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप 1,000 वन वर्ड याद कर ले गए तो आपके एंटोनिम सिनोनिम में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि आप 1,000 जो याद किए बार बार वो चीज़ें वहाँ रिपीट होंगी, इससे आपका मोरल इन्हेंस होगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बोरिंग होता है वो वोकैब याद करना होता है। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है और हो सकता है आपका डाउट भी क्लियर हुआ हो अगर आप सभी ने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो दोस्तों जो आपका सोर्स मैंने बताया वो प्रीवियस ईयर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में सबसे अच्छा सोर्स ब्लैक बुक मैंने आपको बताया। इसके अलावा याद कहाँ से करना है, वन वर्ड और ईडियम से स्टार्ट करना है। और टारगेट कितना होना चाहिए कि 1,000 पर डे का टारगेट, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50, दोनों का मिलाकर, दोनों में आपको मतलब मिनिमम आपका 25 वन वर्ड 25 ईडियम और मैक्सिमम 50 वन वर्ड 50 ईडियम पर डे का, इतना होना चाहिए। और दोस्तों आसानी से 1 महीने के अंदर अंदर इतनी अच्छी पकड़ आपकी वोकैब पे हो जाएगी कि उसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हैं वोकैब के लिए, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके अगर याद करने की स्ट्रेटजी कुछ और है तो आप हमें भी कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से ही सीखने का प्रयास करता हूँ। फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।